देयर इज अनदर स्काई पोयम एप्रिसिएशन। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको किसी भी कविता का इंग्लिश में पोयम का अप्रिसिएशन लिखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अबाउट द पोयम, पोएट एंड द टाइटल। यहाँ पर आपको जो पोयम दिया हुआ है उसके बारे में शॉर्ट में बताना होता है। पोएट यानी कि उस कविता को किसने लिखा है उनके बारे में बताना होता है। और उसके बाद है टाइटल यानी कि जो पोयम का टाइटल है, जैसे कि यहाँ पर है देयर इज अनदर स्काई, इस टाइटल का मतलब क्या है वो बताना होता है। उसके बाद है थीम ऑफ द पोयम यानी कि इस पोयम में क्या है, जो कविता में जो कवि है, जो पोएट है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। इसके बाद है लैंग्वेज पोएटिक डिवाइसेस यानी कि यहाँ पर आप सबको बताना होता है कि पोयम में कुछ स्पेशल फीचर हैं क्या। उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है क्या, है तो कौन से ये हैं ये आपको बताना होता है। उसके बाद ये स्पेशल फीचर्स यानी कि यहाँ पर आपको पोयम की राइटिंग के बारे में अगर कुछ स्पेशल फीचर हैं वो बताना होता है। उसके बाद है मैसेज ऑफ द पोयम यानी कि इस कविता के थ्रू जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं रीडर्स को। उसके बाद लास्ट में है योर ओपिनियन अबाउट द पोयम यानी कि आपका क्या मानना है इस कविता को लेकर, आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं इस कविता को लेकर। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट द पोयम, पोएट एंड द टाइटल। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताना है, पोयम के बारे में शॉर्ट में, पोएट के बारे में, और उसके बाद टाइटल, कविता का जो टाइटल है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो द नेम ऑफ द पोयम इज देयर इज अनदर स्काई। इट इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन। इन द पोयम द पोएट इज कम्युनिकेटिंग विथ हर ब्रदर ऑस्टिन and plead with him come to home back. She encourages her brother that there are always other opportunities, options, places and choices in your life. So don't get depressed in your life if you face any difficulty or failures. Title There is Another Sky suggests hope and possibility. Implies existence of better peaceful world. Contrast earthly life with spiritual ideal realm. तो यहाँ पर देखो ये सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पोयम के बारे में क्या बताया गया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देखो पोयम के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर ये है पोयम के बारे में कि इन द पोयम द पोएट इज कम्युनिकेटिंग विथ हर ब्रदर ऑस्टिन एंड प्लीड विथ हिम टू कम होम बैक। शी इनकरेजेस हर ब्रदर दैट देयर आर ऑलवेज अदर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ तक हो गया समझ लो आपका पोयम के बारे में। उसके बाद पोएट के बारे में, तो पोएट के बारे में यहाँ पर सिंपली एक लाइन में बताया गया है कि इट इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन। और उसके बाद है टाइटल। टाइटल के बारे में यहाँ बताया गया है कि टाइटल का मीनिंग क्या है, देयर इज अंडर स्काई सजेस्ट होप एंड पॉसिबिलिटी। तो तीनों चीजें कवर हो गई हैं, आपको भी ऐसे ही कवर करना है। आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर कवर करने ही होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट थीम ऑफ द पोयम यानी कि इस पोयम में मेन किन चीजों की, कौन से पॉइंट्स की चर्चा की गई है। तो दो मेन पॉइंट हैं, आप चाहे तो इसे किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों पॉइंट है। सबसे पहला है होप एंड ऑप्टिमिज्म यानी कि जो पोएट है वो बता रही हैं कि जो बुरे दिन होते हैं उनसे हमें हारना नहीं चाहिए, अपना जो हौसला है उसे नहीं हारना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन के बाद जो अच्छे दिन हैं वो आते ही हैं। उसके बाद है इनर पीस एंड सेरेनिटी। तो यहाँ पर हमारी जो पोएट है वो कहती हैं कि जो भी बुरे दिन हैं उनके बाद एक शांति वाला दिन आता है, एक अच्छा दिन जरूर आएगा। इसके बाद है लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लो, द लाइन ऑफ द पोएम आर शॉर्ट एंड लैंग्वेज इज सिंपल। द पोएट हैज यूज्ड इन्वर्शन, हाइपरबोले, ओनोमेटोपिया and alliteration. The poem is a philosophical in nature and the tone of poem is encouraging and pleading. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल फीचर्स। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर के में क्या लिखना होता है, जो पोयम है उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, या फिर उसमें कुछ अलग पॉइंट्स या फिर कुछ अलग ऐसी टेक्निक यूज की गई है क्या पोएट के द्वारा जिससे पढ़ने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या है, There is Another Sky is a sonnet written by Emily Dickinson. The poet wants to convey to the reader that beyond the physical sky, there lies an additional sky,
The theme of the sonnet highlight the importance of never giving up and always looking for the best to come. के बाद है मैसेज ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपने जैसे इस पोएम को समझा है उस हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो डाइजेस्ट वाला आंसर है वही लिखो। एंड लास्ट में है योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, आपको क्या समझा है इस पोएम को लेकर और आपके जो विचार हैं, थॉट्स क्या हैं इस पोएम को लेकर, ये लिखना होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, 1 लाइन लिखो, लेकिन अच्छे से लिखो तो मार्क्स मिलेगा ही। यहाँ पर आपको अपने जो थॉट्स हैं वो लिखने होते हैं। तो यही था हमारा पोएम देयर इज अनदर स्काई। इससे पहले मैंने जो 2 फर्स्ट पोएम है उसका अप्रिसिएशन वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर देख लेना। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप मुझे चैनल फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए।